वो उसने सिलेंडर बेशक कर दिया, कौन से थाने में किया है कौन से, हमें ये नहीं पता। हम यही चाहते हैं कि उसको खोड़ा लाया जाए और उसका एनकाउंटर किया जाए। एनकाउंटर करने के बाद जी आप हमने मोटर चलाया, 4 बजे उसकी माँ आई, 4 बजे आके खाली उसकी माँ 5 मिनट हुई बैठी, उतने में ये आया। कहाँ से काम पर से आए थे? हाँ, उसकी माँ काम पे सही थी, उसकी माँ स्कूल में ही जाती है। ठीक है, हाँ। तो वो आया और वो पिस्तौल ले रहा था हाथ में, पिस्तौल ले रहा था हाथ में। तो मेरे हस्बैंड बोले तू किधर जा रहा है ऊपर, तो बोलता है तुम भी पीछे हटो, पीछे हटो, और पिस्तौल दिखा रहा है। हस्बैंड को? हाँ, मेरे हस्बैंड को। है आपके husband? नहीं, हॉस्पिटल ही गए देखने उसे। फिर वो ऊपर ही चला गया और इधर से अंदर से कुंडी लगा ली उसने, फिर इधर से गया वो अंदर से, और फिर अंदर से लॉक लगा लिया, लॉक लगा के ऊपर फिर आवाज़ आई हम लोग को, और हम काँप गए। मेरे हस्बैंड भी बोले तो अंदर बैठ जा, कैसी आवाज आई थी? मतलब पिस्तौल की आवाज़ आई थी। कितनी गोलियां चली होगी? कितनी? 4 चली होगी, 4। 4 गोली। हाँ, 4। काफी जोर से आवाज सुनी। हाँ हाँ तो डर गए होंगे आप लोग? हाँ, मैं भी डर गई, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो पुलिस को फोन नहीं करा? फ़ोन किया हम लोग ने, फिर बुलाया, कितने देर में पुलिस आई? पुलिस तो आ गई थी, 10-15 मिनट में आ गई थी पुलिस तो। पुलिस ही ले गए दोनों लड़के? हाँ, पुलिस ले गई। कहाँ कहाँ गोली लगी उनको? गोली ये लड़की को तो यहाँ लगी है, वो निधि को पैर पे। छोटी वाली को? हाँ, और बड़ी वाली को बोलते इधर भी लगी है, पेट पे लगी है, और जाबड़े पे लगी है ना, जाबड़े पे। मतलब हाँ मारने के इरादे से? हाँ हाँ हाँ। तो ये जो जॉनी है, जिसने जो आरोपी है, जिसने गोली चलाई है, पहले भी आता जाता था? पहले एक बार देखा था हमने, ढाई महीने पहले लड़ाई हुई थी, 2.5 महीने पहले लड़ाई? हाँ, लड़ाई हुई थी, इनके घर वालों से ही हुई थी। तो क्या हुआ, ये बहुत गाली गलौज हुई, इस बात को लेकर चला गया, बोलते शादी के ऊपर ही बोल रहे थे कि मैं शादी करूंगा ऐसे। तो इसके माँ बाप बोल रहे थे मैं नहीं करके दूंगी, तेरी उम्र ज़्यादा है। तो कब बात हुई थी शादी को लेकर? वो तो मुझे भी नहीं पता इतना, तो शादी ये लोग हम तो अब भी आए कि हम लोग को 4-5 महीने ही हुए इधर आके। 2.5 महीने पहले क्या हुआ? हाँ, वही हुआ, इतना ही हुआ, फिर उसके बाद में हमें नहीं पता। तो उस दिन ही वो लोग धमकी उमकी दे रहे थे या चले गए चुपचाप? चले गए, वो तो धमकी खूब लड़ाई हुई ये लोग के, फिर चले गए। तो क्या था, गली में पहले से घूम रहा था तो कोई देखा नहीं? नहीं, मैं तो काम पे जाती हूँ भैया, मैं जॉब पे जाती हूँ। मैं सुबह जाती हूँ 5 बजे और 1:30 बजे मैं घर पे आती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पूरे दिन रहती नहीं हूँ घर पे। तो अभी आप क्या मांग करना चाहेंगे? उसको सज़ा दिला, और क्या मान करना चाहिए, जो ये तो उसने बहुत गलत किया है। बिल्कुल इस तरह से दिन दहाड़े। रुक जा ना भाई, कर लेने दे या तो कर ले, पूछ रहा हूँ ना, रुक जा। आ जाओ भैया आप इधर, आप भी रुकना, आप भी फिर से होंगे। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, आप घटना के वक्त यहीं पे थे? मैं यहीं पे था, मैं थोड़ी आगे ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो जिस टाइम हुई है घटना उस टाइम सिर्फ आवाज़ें आई, फायरिंग की, गोली चलने की। 3-4 राउंड हुए तो ऐसा हल्ला भी मच रहा था लेडीज़ का, तो हमने कहा पता नहीं किसका हो रहा है भाई। देखा जाके, मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैंने देखा तो लेडीज़ की चीखने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने देखा तो यहाँ पे फायरिंग हुई, 3-4 फायरिंग हुई। तो जितने में ही हल्ला हुआ तो सब लोग भग के आए, तो इनको निकाला, फिर लड़कियों को निकाल के फिर अस्पताल वगैरह ले गए। पुलिस के आने से पहले? नहीं, पुलिस आ गई थी, पुलिस को कॉल करा, पुलिस भी फास्ट ही आई जैसे मतलब हल्ला हुआ। राज्य में तो कहते कि जो क्राइम करने वाले थे वो तो डरते हैं, तो फिर हौसला कहाँ से आ जाता है? हाँ, तो यही तो डर हो गया ना, देख लीजिए ना, घर में घुस के गोली मार रहे हैं। नहीं, घर में घुस के गोली मारे, यही डर है बाबा जी का। कहाँ आज कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है। अभी 12 साल की बेटी, 3 दिन पहले आपने सुना होगा अमरपाली उधर से कि 12 साल की बच्ची जो माँ बाप के बीच में सो रही थी उसको उठा के ले गए, 12 साल की बच्ची को 3 दिन पहले। तो कहाँ डर रहा है अपराधी वहाँ अपराध कर रहा है, यहाँ अपराध कर रहा है, घर में घुस के अपराध कर रहा है। कहाँ सुरक्षित है बहन बेटी, बताइए मुझे। पहले बहुत सी ऐसी लेडी से बोल रही, आज उन लेडी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी उन लेडीज़ों से, और ये वीडियो वहाँ तक जरूर पहुँचेगी, जो ये कहती है कि हम रात को 12 बजे भी 2 बजे भी बाहर निकलते हैं बाबा जी के राज में, तो हमें कुछ नहीं होता। मैं ये पूछना चाहूँगी कि तुम कपड़े पहन के निकलती हो या बगैर कपड़े पहन के निकलती हो? आपके चैनल के माध्यम से जरूर पूछना चाहूँगी कि तुम्हें कोई डर नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे पीछे कोई बैक है। और यहाँ तो हमारी मासूम बच्चियों के साथ ये हो गया। लेकिन ये तो आपसी दुश्मनी थी नहीं, ये तो राह चलते हुए कुछ। देखिए, पहले शादी की बात हुई, ये तो अलग मामला है। अगर दोनों को आप कहेंगे रास्ते पे छेड़छाड़ करने का, और ये तो अलग चीज़ हो गया ना। तो अब वो जो 12 साल की बच्ची को उठाया गया, बिल्कुल, मैं अपराधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिए। जिस तरीके से इनकी बातचीत पहले से 2 साल से शादी को लेकर के थी, शादी टूटी, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन रास्ते पर अगर कोई दावा करे 12 बजे रात को, तो यूपी में एनकाउंटर भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं। ऐसा एनकाउंटर हो रहा है, हाफ एनकाउंटर हो रहा है। अगर फुल कर देंगे ना तो शायद ये अपराधी डरेंगे। फुल एनकाउंटर नहीं हो रहा है यहाँ? नहीं हो रहा है। अभी तो देखो हमारे यहाँ पे खोड़ा कॉलोनी में तो हुआ है। हाँ, तो हमें तो विश्वास है, लेकिन देखिए
अब 24 घंटे तो पुलिस प्रशासन आगे पीछे नहीं घूमेगा। बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है। और हाँ, ये बात हम कह सकते हैं, जो कहते हैं कि लड़कियां घूम रही हैं या कॉलेज जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, लड़कियों पे मतलब आरोप लगाया जाता है, बदनाम किया जाता है। तो बताइए, ये लड़कियां तो घर के अंदर थी, घर के अंदर भी बेटियां सेफ नहीं है। हमारा सिर्फ कहने का मतलब है कि अब कहाँ दुबका के रखें बेटियों को, जब घर के अंदर घर में घुस घुस के भी गोलियां चलाई जा रही हैं, तो बेटियां कहाँ पर सेफ है। बस हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सूर्य के आरोपी को एनकाउंटर हुआ, तो इस व्यक्ति का भी बिल्कुल, जिसने मारा है उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। क्योंकि आज इसके साथ किया, कल किसी और के साथ भी करेगा वो। जी बिल्कुल, सबसे खास बात निकल के ये आती है कि अगर आपकी शादी फिक्स होती है और बाद में शादी टूट जाती है, तो आप उसे गोली मार देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर शादी से पहले उनको डर था कि आप क्रिमिनल किस्म के हैं, आपसे शादी नहीं करना, उनके जान का खतरा है, आपके साथ वो खुशी नहीं रहेगी, इसलिए शादी तोड़ दी गई। और आपने वही किया, घर में घुस के दिन दहाड़े गोली मार देते। 4 बजे शाम को, अंधेरा नहीं होता, गर्मी का दिन है, धूप होती है, लोग बाहर भी नहीं निकलते, इतनी ज़्यादा धूप होती है, और यहाँ पे आप आते हैं, रैकी करते हैं। घर के बारे में क्रिमिनल जो होता है, क्राइम करने वालों से सब कुछ मालूम होता है, और घर में घुसकर दोनों बहनें को गोली मार के चला जाता है। हालांकि दोनों जीवन और मौत के बीच में जूझ रही है, ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो फैमिली रहती है, किराए पर रहती है, माता पिता काम करते हैं, मुश्किल से घर चलाते हैं, लेकिन शादी से लड़की इनकार करती है। रीज़न जो भी हो, बताया जाता है कि लड़का और लड़की के बीच में उम्र का काफ़ी फासला था, लगभग 15 साल, जिस वजह से फैमिली कहती है कि हम शादी नहीं करेंगे। साथ ही लड़के का जो एक्टिविटी था वो भी संदिग्ध पाया जाता था। लेकिन 2 महीने पहले लड़ाई होती है और 2 महीने बाद घर में घुसकर गोली मार दिया जाता है। और भी लोग से चलकर हम बात करेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। जी, यहीं रहती हैं आप? इधर आ। क्या नाम है आंटी आपका? सुमित्रा। यहीं रहते हो? बगल में? हाँ। ये निधि और सिमरन, क्या नाम है दूसरी का? क्या नाम है लड़की का, क्या नाम है जिसको गोली लगी है? खुशी और निधि के बगल में रहती हो आप? हाँ, जानते थे खुशी और निधि को आप? जानते हैं, पर वो बोलती नहीं थी हमसे। मतलब बोलती नहीं थी। बातचीत नहीं करती है? नहीं। आप तो बचपन से जानती होगी इसे? नहीं, बचपन से का किराएदार हैं, अभी आए हैं। अच्छा, हाँ, उन्हें ज़्यादा दिन ना हुए। कल क्या हुआ? कल यही हुआ। अब वो आए, अब हमें क्या पता कौन कौन कहाँ, यहाँ तो दुनिया चल ही रही है। अब वो आया और आके घुस गया, या खटखटाया पहले, उसके बाद में फिर दूसरी वो, ये आपके दरवाजा? नहीं वो दूसरा वाला। अच्छा, गेट सीढ़ी हाँ, वाला, हाँ। ये फिर ये वो खुला दिख गया, उसमें घुस इधर गया। आ जाओ ना, वहाँ पे खड़े होकर बताओ ना क्या खटखटाया था। अभी हम इनसे जानना चाहेंगे। बगल में रहती हैं आंटी, और बगल में रह के आप उस टाइम पे कहाँ थी जब ये घटना? आगे से भाई। मैं यहीं पे थी। अच्छा, घर पे ही थी आप? हाँ। अच्छा, तो ये दरवाजा खटखटाया? हाँ, ये खटखटाया तो फिर ये बंद था, फिर उधर खाली दिख गया, वो खुला हुआ, उधर से चढ़ गया। हाँ। पहले ये खटखटाया? हाँ, और फिर वो खुला हुआ था, उसमें घुस के चला गया। अच्छा, वो काम कर रहे। तो आप बाहर ही थी उस टाइम? हाँ, मैं यहीं थी, ऐसे ही बैठी जैसे अब थी। अच्छा, सब्जी काट रही मैं तो। आप देख रही होगी इधर से आ रहा होगा वो? नहीं, उधर मैंने नहीं देखा, मैं तो अपनी सब्जी काटने में ही, जब वो आया है ना तब देखा था। अच्छा, अब ये क्या पता कि वो आदमी मानने को ही आया, मुझे क्या पता। जो दुनिया चल रही है यहाँ से, और ये टच है सोम बाजार तक रोड, तो यहाँ को बहुत दुनिया चलती है, सब लोग दूसरे रोड ने छोड़ देंगे, इसी को आएंगे सब। अच्छा। हाँ, पहले भी लड़ाई उड़ाई हुई थी इनकी? पहले हुई थी। किस बात को लेकर हुई थी? अब पता नहीं किस बात पे, हम जाते नहीं आते नहीं। खुशी की शादी होने वाली थी उससे? हाँ, शादी ऐसी सुनते हैं। फिर क्यों टूट गई थी शादी? अब पता नहीं क्यों टूटी, वो उसी को पता होगी। तो इसको तो सीधा इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसे लड़कों को तो इनकाउंटर ही कर दो। पहले कहीं और शादी हो रखी थी क्या? नहीं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, जितना इन लोगों ने बताया न्यूज के थ्रू देखा उतना मैं बोल रही हूँ। हाँ, उस पहले शादी वादी का तो मुझे पहले का कोई पता नहीं है, बट उसको ऐसा सजा देनी चाहिए कि दोबारा वो शादी के लायक सोच भी ना सके, शादी के बारे में, किसी की बेटी के बारे में भी ना सोच सके। अगर इनकाउंटर का रूल है, फांसी का रूल है तो ठीक है, वरना अगर ये रूल नहीं है तो इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि कल को किसी बच्ची के बारे में सोच ना सके। उसको एक आग लगी पड़ी है घर बसाने की, दूसरे बच्चियों को मार के अपना घर बसा के जबरदस्ती कोई घर बसा पाया है?
कोई भी जबरदस्ती घर बसा पाया? शादीशुदा औरतें जो होती उनके पति तो जबरदस्ती घर बसा ही नहीं पाते। जब तक वो औरत प्यार से नहीं राजी होती वो जबरदस्ती साला पता नहीं कहाँ का छिछोरा घर में घुस के गोली मार के चला गया। इतनी बड़ी हिम्मत देखो उसकी।